भाइयों, आज आप लोगों को मैं एक चीता और चालाक लोमड़ी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, जो कि प्रतिदिन अपना शिकार चिकनी चुपड़ी बातें करके किया करती थी। धीरे धीरे जंगल में सूखा पड़ने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर को जंगल छोड़कर के चले गए। कुछ जानवर आए दिन भूखे और प्यासे की वजह से जमीन पर गिरकर मर जाया करते थे। एक दिन लोमड़ी बहुत भूखी थी और वह शिकार की तलाश में घूमते घूमते काफ़ी बीच जंगल में चली गई। वह जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि जंगल में एक हाथी मरी हुई पड़ी थी। उस हाथी को मरा देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि चलो अब मेरे कई दिनों का भोजन की व्यवस्था हो गई। वह जैसे ही हाथी को खाना शुरू की, उसने देखा कि हाथी के सख्त चमड़े उसके दांत से नहीं कट पा रहे थे, जिसकी वजह से वह हाथी को खाने में असमर्थ हो गई। उसने सोचा कि अगर किसी तरह से इसके सख्त खाल को फाड़ दिया जाए तो इसे खाने में आराम रहेगा। अतः उसने पास ही में जा रहे एक चीता को बुलाया और बोली कि क्या आप थोड़ी सी मेरी मदद कर देंगे। चीते ने बोला, किस प्रकार की मदद। लोमड़ी ने बोली कि शेर इस हाथी का शिकार करके नहाने गया हुआ है और उसने बोला है कि वह उसे आधा हाथी खाने के लिए देगा, लेकिन जैसे कि तुम देख रही हो मैं तो छोटी हूँ, इसलिए मैं आधा हाथी तो खा नहीं पाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम मेरी हाथी खाने में थोड़ी मदद कर देते तो तुम्हारा भी मदद हो जाता, क्योंकि तुम भी भूखे प्यासे दिख रहे हो। इस बात को सुनकर के चीता ने बोला कि अगर शेर आ गया तो वह मुझे मार डालेगा। इस पर लोमड़ी ने बोला कि चीता, चिंता मत करो, मैं वहाँ बैठकर देखती रहती हूँ, तब तक तुम थोड़ा खा लो और जब तुम शिकार करना तो कभी मुझे भी खिला देना। इस बात पर चीता राजी हो गया और वह अपने नुकीले दांतों से हाथी के चमड़े को फाड़कर के जैसे ही अभी खाना शुरू किया था कि लोमड़ी ने बोला कि शेर आ गया, शेर आ गया। इस बात को सुनकर चीता वहाँ से खूब जोर लगाकर जंगल के तरफ भाग गया। इस तरह से लोमड़ी ने अपनी चतुराई से हाथी को कई दिनों तक खाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने बुद्धि का प्रयोग करें तो बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बच्चों एवं भाइयों, अगर कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।